बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.3 मैथमेटिक फर्स्ट ईयर मैथ्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है। वीडियो का हमारा सेकंड पार्ट है। एक्सरसाइज 2.3 की हमारी वीडियो पार्ट नंबर 2 पे आ चुके हैं। सही है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके सारे सॉल्व करेंगे। सवाल में बोला गया है हमें आइडेंटिफाई करना है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर होता क्या है, आप समझ लो कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या है डिटर्मिनेंट हमें निकालना। एक तरह से बेसिकली क्या है डिटर्मिनेंट निकाल। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो आप उसको बोलोगे सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट आपका नॉट इक्वल टू 0 आता है तो आप उसको बोलोगे नॉन सिंगुलर। डिटर्मिनेंट मैंने पीछे समझाया था, जिन स्टूडेंट को नहीं समझ आया, जिनको कोई भी इशू है इस सवाल में, उनको और अच्छे से समझ आएगा। तो इंशाल्लाह यहाँ प्रैक्टिस आप कर लोगे 1 दफ़ा 2 दफ़ा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सही है। तो बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन देखो 1 पार्ट, पहले पार्ट पे आ जाते हैं। आपके पास क्या है 4 7 -12 0 5 -6 1 5 7। क्वेश्चन की वैल्यू उतार लिया आपने। डिटरमिनेंट में स्ट्रेट लाइन बनाना जरूरी है, ब्रैकेट नहीं बनेगा। देखो यहाँ ब्रैकेट में दिए हुए, आप जब डिटरमिनेंट में उतारोगे स्ट्रेट लाइन में उतारोगे। सही 4 लिखा, उसके बाद डिटरमिनेंट रॉ आपने ये लाइन छोड़ देनी है, ये नीचे लाइन छोड़ देनी है। 5 -6 5 7। फिर आपको मैंने बताया था सेकंड वैल्यू जो भी लिखी जाती है वो साइन चेंज करके लिखी जाती है। फिर एक चीज़ बताई थी कि जब भी यहाँ 0 होता है आगे का डिटर्मिनेंट आप नहीं बनाओगे, फिर आप डायरेक्ट आगे फॉरवर्ड हो जाओगे थर्ड वैल्यू पे +1 है। सही है, क्योंकि यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होने पे वो 0 होना है। फिर आपने 7 -12 5 एंड -6 ये उतार ली। अब सिंप्लीफाइड करना है, कैलकुलेटर यूज़ कर लोगे। कैलकुलेटर से अगर आप डायरेक्ट करोगे तो आप ये स्टेप डायरेक्ट लिखोगे। अब मैं आपको कैलकुलेटर में यूज़ कर रहा हूँ मैं भी, तो आप अपने सामने कैलकुलेटर रखो। देखो 5 × 7 करोगे, फिर मैं लिख देता हूँ, आप लोग आसानी हो जाएगी। देखो 5 × 7 माइनस फॉर्मूले का, फिर ये -6 × 5। आपने कैलकुलेटर में ये पूरी वैल्यू लिखनी है। सही है, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, +1। यहाँ पर भी आपने 7 × -6, फिर माइनस फॉर्मूले का होता है, फिर -12 × 5। माइनस आ रहे थे ना, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। जितनी दफ़ा माइनस है कोई मसला नहीं, उतनी दफ़ा माइनस कैलकुलेटर में पुट करो। देखो आप क्या करोगे, कैलकुलेटर में 5 × 7 2 दफ़ा माइनस है, 2 दफ़ा माइनस लगाओगे, 6 × 5 लिखोगे। कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा 65। फिर +1, क्योंकि एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है इस तरह का सवाल, ये बड़े में भी आप शॉर्ट करोगे इसको। सही है। 7 × -6 है, फिर 2 दफ़ा माइनस है, 2 दफ़ा माइनस कैलकुलेटर में लिखो, 12 × 5। देखो आपने कैलकुलेटर में लिखा होगा, कैलकुलेटर ने आपको आंसर दे दिया 18। नेक्स्ट स्टेप में आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे 65 से, 65 × 4, 65 × 4 आ रहा है 260, 18 1 ज़ा 18, प्लस करेंगे 278। अब आपका आंसर 0 नहीं आया। अगर 0 आता सिंगुलर लिखते, 0 नहीं आया तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, या डिटर्मिनेंट को आप इस तरह से ए नाम देके ये 2 स्ट्रेट लाइन लिखो, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 तो नॉन सिंगुलर हो गया। सही है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। देखो पार्ट नंबर 2 में आपको दे रहा है 4 2 0। आप सवाल पहले उतार लो। 4 3 -1 2 0 1 0 1 -1, ये आपने उतार ली वैल्यूज़। उसके बाद 4, फिर डिटर्मिनेंट। देखो इसकी रॉ और कॉलम लेफ्ट करोगे, 0 1 1 -1 बच गया। फिर आपके पास सेकंड वैल्यू है, साइन चेंज करके उतारनी होती है आपको। 2 उतारा, इसकी रॉ कॉलम छोड़ दोगे, 3 -1 1 -1 बच गया। लास्ट वैल्यू देखो 0 है तो लिखो ही नहीं, क्योंकि पता है जब आप 0 प्लस लिखोगे लिखना नहीं आगे। तो जहां आपको पता है कि लिखने की नीड नहीं है उस वैल्यू को आप 0 पे लिखो ही नहीं। जैसे इस सवाल में मैंने 0 लिख के दिखाया ना, अब आपको समझ आ गया ना, तो आगे मैं नहीं लिखाऊंगा, आपको बता दूंगा। सही है। कैलकुलेटर आपने यूज करना है। कैलकुलेटर मैंने आपको समझा दिया, क्या करोगे 0 × -1, फिर -1 × 1। आपको स्टेप समझ आ चुका है। आपने इसकी जगह लिखा, सॉल्व करके -1 आया। फिर आपने इसी तरह 3 × -1, फिर माइनस फॉर्मूले का आता है मेथड का, फिर -1 × 1, ये आ रहा है -2। सही है। ये आपने स्टेप पूरा जो है वो कैलकुलेटर में लिख लिया। क्या कैलकुलेटर में लिखोगे, 3 × -1, फिर -1 × 1। देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने, ये लिखा।
फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये लिखा और बीच में माइनस लगा, सही है। इसमें भी मैंने यही किया। -4, 2 2 4, 0 आ गया। जब 0 आ गया तो ये मैट्रिक्स आपका क्या बन गया, सिंगुलर। समझ आ गई। तीसरे पार्ट पे आते हैं। पार्ट नंबर 3 देखो आपको क्या दिया है, 13 8 7 -5 1 -1 4 3 2। फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे 13, डिटरमिनेंट बनेगा 1 -1 3 2, -5 है, साइन चेंज करके लिखेंगे +5। ये लाइन छोड़ दी, ये लाइन छोड़ दी, क्या बचा 8 7। यहाँ भी स्ट्रेट लाइन बनाना ज़रूरी है, 8 7 3 2। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वैल्यू +4, साइन एज इट इज़ होती है +4 जो लास्ट वैल्यू होती है कोई भी। फिर 8 7 1 1, 8 7 1 -1, ये वैल्यूज़ आ गई। आगे बढ़ते हैं, 13 लिखा, कैलकुलेटर आपने यूज़ करना है, 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 1 × 2 लिखा। फिर आपने माइनस लगाना होता है पहले, फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस लगाया फॉर्मूले का, फिर -1 × 3। तो ये आपके पास कैलकुलेटर आ रहा है 5 दे रहा आंसर। आगे बढ़ते हैं, 8 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 8 × 2 -7 × 3, ये आपका आंसर आ रहा है -5। फिर ब्रैकेट क्लोज 4, 8 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, 8 × 1 माइनस का, फिर उसके बाद माइनस मेथड का 7 × 1, अब आ रहा है -15। 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा कैलकुलेटर में भी लिख सकते हो और मैन्युअली भी आप एक एक करके स्टेप कर सकते हो। 13 5 = 65, माइनस प्लस माइनस 5 5 = 25, 15 4 होता है 60, प्लस माइनस माइनस। अब अगर इसकी सिंप्लीफिकेशन में करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 65 -25 -60, माइनस का 20 आ रहा है। जब माइनस का 20 आ रहा है इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, नॉन सिंगुलर, क्योंकि 0 नहीं आया। तो आप लिख सकते हो कि डिटरमिनेंट, नाम अगर फॉर एग्जांपल आपने ए दिया है तो ए, अगर आपने बी नाम दिया हो तो बी के लिख सकते हो। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, सो नॉन सिंगुलर। सही है, ये आपका पार्ट 3 था। बढ़ते हैं पार्ट 4 के ऊपर। थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूँ पहले बोर्ड अपना। पार्ट नंबर 4 यहाँ से मैं देखो कॉपी कर रहा हूँ, 1 लिखा, फिर डिटरमिनेंट में 1 4 0 2, फिर सेकंड वैल्यू लिखेंगे साइन चेंज करके -6 लिखा, फिर देखो 6 की ये लाइन छोड़ दूंगा तो -2 6 0 2, फिर लास्ट वैल्यू +3, फिर नीचे -2 6 1 एंड 4। क्लियर है ये सारी बातें। अब आप आगे देखो, ब्रैकेट बना दिया, ब्रैकेट नहीं बनना इसलिए मैंने भी करेक्ट कर लिया, आप भी ध्यान रखना। अब आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 को इससे, तो यहाँ पर आंसर आएगा 2 -6। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 = 4, -4 × 6 0 0, आंसर कैलकुलेटर -4 देगा आपको। यहाँ पर आप करोगे तो 4 2 = 8, -8 6 -6 आएगा, तो -8 और -6 होता है माइनस का 14 आएगा यहाँ पर। 2 1 = 2, 6 4 = 24, माइनस माइनस प्लस 14 3 = 14, हमारा मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 14 × 3 माइनस का 42 हो जाएगा। इनको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 + 24 - 42, मेरा आंसर आ रहा है -16। 0 नहीं आया, यहाँ भी नॉट इक्वल टू 0, सो नॉन सिंगुलर है ये भी। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 देखो, 4 दिया हुआ है, फिर डिटरमिनेंट 3 0 0 2। सही है, देखो पहली वैल्यू लिखी, रॉ कॉलम छोड़ा, ये 4 नंबर। आगे देखो 0 है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 4 3 2 = 6 0 0 = 0, 6 4 = 24, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, नॉन सिंगुलर आ गया। ये जहाँ पर स्टेप बच सकता है तो वहाँ आपने बचाना है। आखिरी सवाल में देखो एक ट्रिक मैं करूँगा, क्या करूँगा देखना आप लोग। तो सवाल में आपको दिया हुआ है 20 10 30 2 1 3 0 20। जैसे हम पीछे सवाल में चलते आ रहे थे, हम क्या करते थे, ये 3 नंबर उतारते थे, सही ना, ये 3 उतारते थे। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये 3 उतार सकता हूँ, आंसर सॉल्व कर लूँगा।
अगर मैं ये 3 उतारता हूँ तो इसमें मेरा एक फ़ायदा होगा कि 0 वाला जो है वहाँ पर मेरी बचत हो जाएगी सॉल्यूशन की। तो मैं ज़रूरी नहीं है कि यूँ रॉ से ही नंबर्स को उतारूँ, तो मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं रॉ से उतारूँ या कॉलम से उतारूँ। तो इस बार मैं ये इवेल्यूएट कर रहा हूँ, तो मैं देखो फर्स्ट वैल्यू 20 लिखूँगा, फिर डिटरमिनेंट बनाऊँगा, सेकंड वैल्यू साइन चेंज करूँगा, फिर डिटरमिनेंट बनाऊँगा, आखिरी 0 है तो वहाँ पर लिख लेता हूँ +0, लेकिन इसका डिटरमिनेंट नहीं बनाऊँगा। और अगर यही चीज़ मैं ऊपर करता तो 20, 10, 30 सबको लिखना पड़ता, मेरा स्टेप बचा है बस। तरीका यही होगा, इसकी रॉ और कॉलम छोड़ दिया 1, 20, 3, 1। अब जब -2 ये लिखा है ना आपने, तो इसकी यही रॉ छोड़ दोगे, ये कॉलम छोड़ दोगे। अब देखो क्या बच रहा है, 10 बच रहा है, 30 बच रहा है, ये वाली लाइन छोड़ देनी है, नीचे बच रहा है 20 और 1, 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं हुई। तो आपकी मर्जी, आप जहाँ से ईजी लगे रॉ से इवेल्यूएट करना या कॉलम से इवेल्यूएट करना, दोनों से आपको आना चाहिए, क्योंकि आगे के सवालों में हमें ये स्टेप को देखना है किस तरह सॉल्व होगा। सही, दोनों तरीके से करना है हमें। तो यहाँ सॉल्व करोगे आप 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे, पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा 1, फिर -20 मल्टीप्लाई बाय 3, 23 होता है 60, तो ये आ रहा है माइनस का 59। फिर यहाँ पर -2 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा और बाकी 20 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, 10 1 ज़ा 10 होता है, फिर -3 20 ज़ा 60, 600 होता है, तो -590। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाय -59, तो ये हमारा आ रहा है -1180। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 590 मल्टीप्लाई बाय 2, 1180। जब 0 आ गया तो इस बार ये मैट्रिक्स हमारा क्या है, 0 आने की वजह से ये हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जहाँ 0 आएगा सिंगुलर, ना 0 आए वहाँ पर नॉन सिंगुलर। क्वेश्चन में आपको इतना ही पूछा था, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक सॉल्व हो गया। तो आज की हमारी वीडियो जो क्वेश्चन नंबर 2 की पार्ट की थी वो ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो आगे की वीडियो आपको दिख रही है वो इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर, इसी एक्सरसाइज 2.3 की क्वेश्चन नंबर 3 है, और आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन कवर किए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।